हम्म। नमस्कार मेरे साथियों, आशा करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ विथ अपने माता पिता के साथ एकदम मस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे मित्र। उम्मीद करता हूं कि आप जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर आपकी कामना उसमें 100% पूर्ण करे। दोस्तों, बताना चाहता हूं, आज मैं भारतीय भूगोल का, इंडियन ज्योग्राफी का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में, यह समझ लीजिए, ये जो टॉपिक है जिसका नाम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के राष्ट्रीय पार्क है, यह टॉपिक हर बोर्ड का, चाहे आप रेलवे समझ लीजिए, यूपीएससी समझ लीजिए, ले लीजिए, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, अर्थात मैं कह सकता हूं हर आयोग अथवा बोर्ड का यह पसंदीदार चैप्टर अथवा टॉपिक है। हर बोर्ड, हर आयोग इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% डालता है। इसलिए मेरा वादा है मित्र, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बस एक छोटा सा काम कर लीजिए, एक नोटबुक लेकर बैठिए और एक पेन ले लीजिए। मैं आज आपको भारत में जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्क हैं, उनके बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा। कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, क्या इंपोर्टेंस है, छोटा है, बड़ा है, इन सब के बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा मित्र। लेकिन गुजारिश करूंगा कि आपका ये बड़ा भाई, आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, गुरु मानते हैं, या दोस्त मानते हैं, अपना फ्रेंड मानते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप सेशन पर नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका यह भाई इसी प्लेटफॉर्म, इस पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ाता है। करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल गिफ्ट में देता हूं मित्र। बस छोटा सा आप गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बस इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं आपके सामने। चलिए मित्र, और सेशन अच्छा लगे शेयर जरूर करिए। हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय पार्क, भारत के राष्ट्रीय पार्क के बारे में पढ़ेंगे, जहां से प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात पूछा यह जाए कि यह बताइए कि भारत में इस समय 2025 चल रहा है, 2025 का साल चल रहा है, अर्थात इस समय भारत में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है। सिंपल सा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, संख्या पूछी है, तो आप बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, कि इस समय वर्ष 2025 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 106 है। कितनी है? 106 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एक एक नंबर की मित्र अहम भूमिका होती है। हजारों प्रतियोगी छात्र अनसेलेक्ट हो जाते हैं एक नंबर के पीछे, लेकिन आपको सेलेक्ट होना, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, सेलेक्ट होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो चलिएगा, भारत में राष्ट्रीय पार्क कितने हैं तो बता सकते हैं, 106 हैं। आप मेरे भाई सबको यह पता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, कोई बताए भाई, कोई भाई बता सकता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? कोई भाई बता सकता है मुझे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो बता दीजिए, नहीं जानते तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमेशा वर्ग किलोमीटर में लिखा जाता है। आपको एक बात बताऊं मैं, इसमें से लगभग इसके संपूर्ण का 32,87,263 का इसका लगभग आप 1.35% एरिया पर 1.35% एरिया पर आपके क्या है बच्चों? राष्ट्रीय पार्क है।
क्या है? राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क है, आप लोग याद रखेंगे। पूछा जाए भारत के कितने क्षेत्रफल पर, कितने परसेंट एरिया पर राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं, तो बताइए 1.35% एरिया। अगर इसका वर्ग किलोमीटर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? वर्ग किलोमीटर में इसका बताइएगा कि इसका वर्ग किलोमीटर में 44,402 दो वर्ग किलोमीटर एरिया पर बच्चों क्या है? ये आपके राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं। इनकी संख्या कितनी है तो बताइए 106 है। कितने एरिया पर है? तो परसेंटेज की दृष्टि से 1.35% एरिया पर ये स्थित है। और वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए, ये बच्चों दोनों मित्र डाटा पूछे गए हैं, इसलिए दोनों डाटा को आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि 106 जो राष्ट्रीय पार्क है, जो 106वें नंबर का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? 106वें नंबर का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जो अभी जस्ट 2024 के अंत में उसे घोषित किया गया था, क्योंकि 25 चल रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है 106वां राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? तो बताइए रायमोना। रायमोना कौन सा मित्र? रायमोना राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क 106वां, जिसे वर्ष 2024 के अंत में घोषित किया गया था भारत सरकार द्वारा कि 106वां राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो रायमोना राष्ट्रीय पार्क है। अगर आप ये पूछा जाए कि रायमोना राष्ट्रीय पार्क ये जो है वह किस राज्य में है, तो आप क्या बताएंगे? आप राज्य का नाम बताइए। असम। कौन सा? असम। असम राज्य मेरे दोस्त स्थित है। हालांकि असम में और भी राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे मानस राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। आपको इसी स्लाइड में बताऊंगा, इसी सेशन में बताऊंगा, एक एक को आज आपको याद करा दूंगा, इस बात का दावा है मेरा। बस आप सेशन पर बस बने रहिए, देखिए मजा आने वाला है। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इन सब चीजों को आगे बता सकूं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि 106वां, तो मैंने आपको बता दिया, कभी कभी 105वां भी पूछ लिया जाता है मित्र कि 105वां राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हो सकता है पूछ लिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाए, अगर थोड़ा पेपर टफ बनाना हो तो पूछ लिया जा सकता है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनर है मित्र, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, उसे ये अधिकार है, राइट है, और आपका कर्तव्य है कि उसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना 105वें नंबर का है मेरे दोस्त, वो कौन सा है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क। और ये कहां पर है मित्र? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो 105वां जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क है, जो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाता है मित्र कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए, जरा ध्यान दीजिए, भारत का पहला जो राष्ट्रीय पार्क है वह मित्र, मैं यहां से नोट कर देता हूं, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो आप बताइए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। कौन सा मित्र? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। और ये बच्चों कहां पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो बताइए। ये उत्तराखंड में है। कामिर भाई, उत्तराखंड में, शायद दिखाई दे रहा हो, कहां पर है मित्र? उत्तराखंड में है। ठीक है, आप लोग याद रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्र भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। अच्छा, कभी कभी यह पूछा जाता है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है उसका पूर्व नाम क्या था?
पहले जब स्थापित किया गया था, घोषित किया गया था, तब इसका नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखेंगे मित्र कि इसका जो पूर्व नाम है, पूर्व नाम हेली हेली राष्ट्रीय पार्क, हेली राष्ट्रीय पार्क। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर करें। अच्छा, एक क्वेश्चन और मित्र बनता है कि भारत का वर्तमान समय में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? यह क्वेश्चन ही बनता है मित्र, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं आपके, वह प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। नोट करिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो आप क्यों बताएंगे मित्र, कौन सा है? बताएंगे हेमिस राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क। कोई भाई बता सकता है हेमिस राष्ट्रीय पार्क या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में है? कोई मेरा भाई बहन बताए ईमानदारी से कि किस राज्य में है। तो ध्यान रखिए, यह जो राष्ट्रीय पार्क है हेमिस राष्ट्रीय पार्क, ये आपके लद्दाख राज्य में है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख की कैपिटल क्या है तो बता सकते हैं लेह है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं मेरे दोस्त कि जो लद्दाख की कैपिटल है, राजधानी है लेह, वह सिंधु नदी के दाएं तट पर है या बाएं तट पर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। अगर आपसे पूछा जाता है मेरे साथी कि आप लोग ये बताएं कि भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बनते हैं मित्र। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पार्क, सबसे छोटा पार्क कौन सा है बता सकते हैं? तो मित्र वह है, पूछा गया है साउथ वटन, साउथ वटन राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, साउथ वटन जो राष्ट्रीय पार्क है, जो भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से पार्क है, यह किस राज्य में है? तो बताइए, यह भारत का एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम क्या है बच्चा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह उस पर स्थित है। कोई भाई बता सकता है अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की वर्तमान समय में राजधानी कौन सी है? आप कहेंगे पोर्ट विलियर, थी पोर्ट विलियर, लेकिन पोर्ट विलियर का नाम बदल करके इस समय क्या कर दिया गया है? पोर्ट विलियर का जो नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो ध्यान रखना, पोर्ट विलियर का नाम बदल करके क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम कर दिया है। आप लोग याद रखना मेरे भाई, क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम। आप मुझे बता सकते हैं जो श्री विजयपुरम है या पोर्ट विलियर है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है? ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना, ये साउथ, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इन बातों को आप लोग याद रखिए। मैं जानता हूं इतनी बातें अब समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं आपको भारत के जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं किस किस राज्य में स्थित हैं, प्रत्येक राज्य का बारी बारी से बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उस राष्ट्रीय पार्क की इंपोर्टेंस क्या है। तो चलो ध्यान दीजिएगा, यह आपको भारत का एक प्यारा सा मैप दिखाई दे रहा है। इसमें 28 राज्य और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में यह आपका राजस्थान राज्य है, ये राजस्थान राज्य है। यहां पर कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं उन पे हम लोग नजर डालेंगे। सबसे पहले आप एक एक को बारी बारी से लिख लीजिए। तो यहां पर इस समय 3 राष्ट्रीय पार्क हैं जो आपके एग्जाम में खूब आते हैं, झोली भर भर के। तो सबसे पहले
आप लिखेंगे केवला देव राष्ट्रीय पार्क, केवला देव राष्ट्रीय पार्क। पूछा जाए केवला देव राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो बताइए केवला देव राष्ट्रीय पार्क आपके राजस्थान राज्य में है। उसके बाद रणथंबोर, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क, ये कहां पर है, तो ये भी राजस्थान राज्य में। और जो तीसरा वाला है राजस्थान में, वो मुकुंद हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों। कौन सा, मुकुंद हिल्स, मुकुंद हिल्स राष्ट्रीय पार्क। ये तीनों जो राष्ट्रीय पार्क हैं आपके कहां पर हैं, तो बताइए राजस्थान राज्य में, खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं गुजरात राज्य की ओर। तो गुजरात राज्य आपका मित्र ये वाला है, ये गुजरात राज्य है। और गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोस्टली आप दो को याद कर रखना, ठीक है। दो जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनको आप लोग याद रखेंगे, कौन कौन से। तो सबसे पहले आप लिखिए गिर राष्ट्रीय पार्क, गिरी राष्ट्रीय पार्क, नोट करते जाएं। आप अपनी कॉपी में एक ऐसा प्यारा सा मैप बना लें, और एक मैप नहीं, कम से कम आप 4 से 5 मैप बनाइए। तो 4 से 5 मैप आप बना करके इनको नोट कर लेते हैं और लिख लेते हैं, और मेरे सेशन को 2 से 3 बार देख लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा कौन सा है जो पूछा जाता है, ब्लैक बक। बच्चों इंपोर्टेंट है, अब तक नहीं पूछा गया है, तो लेकिन ध्यान रखना, ब्लैक बक, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, ये इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप। बहुत पूछा जा सकता है, हालांकि ये तो मैं जानता हूं कहीं ना कहीं से पहले से आप लोगों को याद होंगे, लेकिन ब्लैक बक आपको याद नहीं होगा, इसे आप 100% याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी ही जीत, आपके परिवार की और मेरी भी, क्योंकि मैं भी आपके परिवार का ही मित्र एक पार्ट मान लीजिए। क्योंकि कहते हैं कि गुरु की बहुत बड़ी इंपोर्टेंस ही होती है, समझने बार सब आप अगर समझते हैं तो मित्र, तो मैं भी आपके परिवार के मेंबर की तरह से हूं। तो जिन चीजों के बारे में बताऊं, ईमानदारी से आपको उन चीजों को याद करते जाएं। तो ब्लैक बक ये कहां पर है, गुजरात राज्य, पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र राज्य की ओर मित्र। महाराष्ट्र राज्य में, ये आपका महाराष्ट्र राज्य है जिसकी राजधानी मुंबई है बच्चों, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप एक राष्ट्रीय पार्क याद कर लें, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। तो ये बच्चों कहां पर है, तो बताइए संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है, वह आपके महाराष्ट्र राज्य में। उसके बाद हम लोग आते हैं गोवा राज्य में। यहां पर आप पाएंगे एक छोटा सा राज्य है क्षेत्र, ये वाला, इसे गोवा राज्य कहते हैं। ये गोवा राज्य है, गोवा में बच्चों एक राष्ट्रीय पार्क है जो आपके एग्जाम में आता है। कौन सा है, तो महावीर स्वामी राष्ट्रीय पार्क। कौन सा, महावीर स्वामी राष्ट्रीय पार्क। ये कहां पर है, तो गोवा राज्य में। गोवा कहां पर बच्चों, यहीं पर। अरे वही गोवा, इसमें मांडवी नदी बहती है, ज्वारी नदी बहती है, हाँ वही वाला। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने कर्नाटक राज्य की ओर, जहां पर नाटक होता है कर्नाटक में, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ियां, नाम सुना होगा आपने, बाबा बुदन की पहाड़ियां, जो किसके लिए जानी जाती हैं, बताइए किसके लिए जानी जाती हैं, तो कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। ध्यान दीजिए, कर्नाटक की ओर चलते हैं मित्र। यह आपका कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक है बच्चों। कर्नाटक राज्य, जरा ध्यान दीजिए यहां पर कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क।
राष्ट्रीय पार्क कहां पर है बच्चों? नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो बताएंगे कि यह कर्नाटक राज्य में। और लिखिए बन्नेरघट्टा, वन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क, वन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क ये भी कहां पर है? तो कर्नाटक राज्य बच्चों। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। और एक और लिख लीजिए कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो कर्नाटक में आप लिखेंगे ये कर्नाटक के ही तीनों कौन कौन से हैं? नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, वन्नरघट्टा राष्ट्रीय पार्क और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। ये बच्चे कहां के हैं? तो बताइए, ये तीनों कर्नाटक के हैं। अच्छा, एक राज्य और रह गया, तो एक राज्य को मित्र मैं इधर लिख लेता हूं डिफरेंस पेन से। एक राज्य को मैं इधर लिख देता हूं, ये आपका केरल राज्य है। कौन सा? केरल राज्य। केरल राज्य के आप दो राष्ट्रीय पार्क याद कर लें। केरल में दो राष्ट्रीय पार्क हैं, मैं इधर लिख देता हूं आपके ईस्ट की तरफ। सबसे पहले है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। कहीं कहीं पर यह आपको लिखा मिलेगा शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। केरल का जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम है साइलेंट वैली या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो बच्चों कहां पर है ये? केरल राज्य में। एक और नोट कर लीजिए, एराविकुलम, एराविकुलम, एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क। तो ये दोनों जो राष्ट्रीय पार्क हैं ये वाले कौन कौन से? साइलेंट वैली और एराविकुलम, ये आपके केरल राज्य बच्चों। किस राज्य में? केरल राज्य में। आप लोग नोट करते जाना। तो एक बार फिर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से हमारे जैसे खाना खाने से बॉडी में एनर्जी प्राप्त होती है, उसी तरीके से रिवीजन बार बार एक प्रैक्टिस करने से ज्ञान में निखार पैदा होता है, गोल्ड की तरह चमकने लगता है। तो जरा ध्यान दीजिए, एक बार रिवीजन कर लिए हमने। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान राज्य की ओर। राजस्थान में मैंने आपको 3 राष्ट्रीय पार्क बताए। कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क और मुकुंद हिल राष्ट्रीय पार्क। आप तीनों को याद कर ले जाएं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग गुजरात राज्य की ओर चलते हैं। गुजरात में आपके 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, गिर राष्ट्रीय पार्क है और एक ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आप दोनों को 100% याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र राज्य की ओर। महाराष्ट्र में केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है, जिसका नाम क्या है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद हम चलेंगे गोवा राज्य की ओर। गोवा में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? तो महावीर स्वामी राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? महावीर स्वामी राष्ट्रीय पार्क है, जो हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं गोवा राज्य के बाद कर्नाटक राज्य की ओर, जहां पर नाटक होता है, जहां बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं। कोलार खान यहीं पर है, सोने के लिए जानी जाती है। तो आपके कर्नाटक राज्य में कितने राष्ट्रीय पार्क है? तो आप 3 को एग्जाम की दृष्टि से याद कर लीजिए। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है, खूब पूछा गया है। उसके बाद वन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? वन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क है। और इसके साथ साथ लगे हाथों एक और याद कर लेना, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क बच्चों। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जानता हूं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग केरल की ओर चलते हैं। कहां? केरल की ओर। अच्छा, केरल के बारे में आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। केरल में जो झील हैं, जिन्हें लेगून झील कहा जाता है, कि लेगून झीलों को केरल में किस नाम से जाना जाता है? इतना बता दीजिए। हालांकि केरल की 2 बड़ी झीलें हैं, इसमें एक वेम्बनाड झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है बच्चों। कैसी? सबसे लंबी झील है। अच्छा, केरल में 2 मैंने राष्ट्रीय पार्क बताए। एक तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, जिसे हम लोग शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। उसके बाद एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क है, जो केरल राज्य में है। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप अगले पेज पर एक भारत का प्यारा सा मैप बनाएं और उस पर फिर मैं जो आगे के राज्यों में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं आपको बताने का प्रयास करूंगा।
चलिएगा, अब जरा आगे ध्यान दीजिए। मैंने केरल राज्य तक बता दिया आपको। अब केरल राज्य के बाद हम लोग चलते हैं तमिलनाडु राज्य पर बच्चों। कहां पर, ये ध्यान दीजिए, ये आपका तमिलनाडु राज्य है, ये आपका तमिलनाडु राज्य बच्चों, ये वाला। और इसके जस्ट पास में क्या है, श्रीलंका है। तो तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आप इनमें से 3 को याद कर लें। कितने को, 3 को याद कर लें। 3 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप लिखें मन्नार की घाटी, मन्नार की घाटी, मन्नार की घाटी। राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, पहला तमिलनाडु में कौन सा है, मन्नार की घाटी राष्ट्रीय पार्क है, बहुत पूछा जाता है इसके बारे में बच्चों, ठीक है। और ये कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में मन्नार की घाटी। उसके बाद अगला जो पूछा जाए तो बताइए, मुकुंदी है, मुकुंदी, मुकुंदी राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद बताएंगे मुदुल मलाई, मुदुल मलाई, इसको भी याद कर लेने लगे हाथों। मुदुल मलाई राष्ट्रीय पार्क, मुकुंदी राष्ट्रीय पार्क और मन्नार की घाटी। कौन सी, मन्नार की घाटी राष्ट्रीय पार्क है, मुकुंदी राष्ट्रीय पार्क है और मुदुल मलाई राष्ट्रीय पार्क है। तीनों को आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लें तो आपको याद हो जाएंगे बच्चों। ये मैंने तमिलनाडु राज्य की बताई। इसके बाद मैं आपको बताता हूं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पतला सा इस तरीके से, तो ये आंध्र प्रदेश है। एपी लिख देते हैं हम लोग, एपी, आंध्र प्रदेश। यहां पर एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा मित्र, पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश राज्य में है, पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क। हालांकि यहां पर किसी ने पाप नहीं किया इसलिए इसका नाम पापीकोंडा रखा गया है। इसका नाम ही है मित्र पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क। और उड़ीसा राज्य के आप 2 राष्ट्रीय पार्क 100% याद कर लें, बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। किसके, उड़ीसा राज्य के। तो उड़ीसा राज्य के कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से खूब पूछे जाते हैं, जबकि आपका उड़ीसा राज्य ये वाला है। ये कौन सा राज्य है, उड़ीसा। तो यहां पर मित्र 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, आप दोनों को 100% याद कर लें। एक तो भीतरकणिका, भीतरकणिका, भीतरकणिका राष्ट्रीय पार्क है, बहुत पूछा गया है। और एक बात बताएं, भीतरकणिका जो राष्ट्रीय पार्क है वो चिल्का झील के पास में है। और इसके पास जो भीतरकणिका राष्ट्रीय पार्क में मोस्टली जो कछुए होते हैं वह प्रजनन करने के लिए आते हैं। जो टॉर्टाइल होते हैं वो प्रजनन करने के लिए इसी पार्क में आते हैं, भीतरकणिका राष्ट्रीय पार्क में। और दूसरा है मेरे दोस्त, तो बताइए सिमलीपाल, सिमलीपाल बहुत पूछा जाता है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। आप हर प्रत्येक को नोट करते जाएं। भीतरकणिका कहां पर है, तो उड़ीसा राज्य में है। सिमलीपाल कहां पर है, तो बताइए कि ये भी उड़ीसा राज्य में है, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं वेस्ट बंगाल पर, जहां पर ममता दीदी का शासन है, जहां पर ममता दीदी का शासन है वहां पर चलते हैं। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मित्र आपका ये वाला राज्य है, ये आपका वेस्ट बंगाल राज्य है। यहां पर कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं जो आपके एग्जाम बनते हैं, तो यहां पर मित्र 2 राष्ट्रीय पार्क आप लोग याद कर लीजिए। कौन से, 2 राष्ट्रीय पार्क, दोनों को आप लोग याद कर लीजिए। एक का नाम है जलदापरा, जलदापरा राष्ट्रीय पार्क, ये पूछा गया है। जलदापरा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, भूलोगे तो नहीं। जलदापराध राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो बता दीजिए, वेस्ट बंगाल में है। आप इतनी छोटी छोटी चीजों को अगर आप याद नहीं कर सकते हो तो मित्र आप सोच लीजिए आप कितने पीछे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अगर आपने ठान लिया है कि हाँ मुझे एक वर्दी पहननी है या मुझे सरकारी एक अधिकारी बनना है, सरकारी कर्मचारी बनना है, तो मैं जानता हूं सच्चे दिल से किया हुआ कार्य, सच्चे मन से ठानी हुई प्रतिज्ञा 100% पूरी होती है। इस बात के प्रमाण
असंख्य लोग हैं, आप उनको अपनी नजरों से पहचान करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातों पे आप ध्यान देंगे। तो जो जल्दापराध राष्ट्रीय पार्क है वो कहां पर है, तो बताइए वेस्ट बंगाल में बच्चों। कहां पर, वेस्ट बंगाल में। बहुत पूछा जाता है। और एक और याद कर लीजिए, सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क। तो जल्दापराध राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो बताइए कि यह आपके वेस्ट बंगाल में, और सुंदरवन भी कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। और इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहता हूं, मेघालय राज्य की ओर लेके चलता हूं। कहां पर मित्र, मेघालय राज्य की ओर लेके चलता हूं। मेघालय में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं जो आपके एग्जाम बनते हैं। ये बच्चों मेघालय राज्य, मेघालय वो राज्य वही जहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन एक और बात बता दूं कि गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के नाम वहां की जनजातियों द्वारा रखे गए। किसके द्वारा, जनजातियों के नाम भी हैं वहां पर। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतिया जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं, तो बताइए मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। इन बातों को अलग से आप अपनी जेब में रख सकते हो। आगे जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जो राष्ट्रीय पार्क है वो नोकरेक है बच्चों। कौन सा, नोकरेक, नोकरेक राष्ट्रीय पार्क। और ये कहां पर है, मेघालय राज्य में। किस राज्य में मित्र, मेघालय राज्य में। बहुत बहुत पूछाता है, नोकरेक राष्ट्रीय पार्क है वो कहां पर है, तो बताइए मेघालय राज्य में। उसके बाद हम लोग चलते हैं मणिपुर की तरफ। ये बच्चों मणिपुर राज्य है, मणिपुर की दर्शन करा देते हैं। ये बच्चों मणिपुर राज्य है, ये वाला जो ग्रीन से दिखा रहा हूं। मणिपुर को हम लोग एम लिख देते हैं, मणिपुर, और मेघालय को एम मेघालय लिख देते हैं। तो मणिपुर में बच्चों एक जो राष्ट्रीय पार्क है बहुत प्रसिद्ध है, और यहीं पर जो राष्ट्रीय पार्क है यह एक ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो दुनिया में जाना जाता है। अब आप पूछें कैसे, कि यहां पर विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैसा मित्र, तैरता हुआ, पानी के ऊपर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है ये। हां, आप सच सुन रहे हैं, विश्व का एकमात्र जो राष्ट्रीय पार्क है वो मणिपुर राज्य में है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अब आप कहेंगे सर उसका नाम जल्दी बताइए, तो जल्दी बता रहा हूं, परेशान ना हो। केबुल लामजाऊ, केबुल, केबुल लामजाऊ, लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क अपने आप लिख लेना। तो केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क है, ये कहां पर है, तो बताइए केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क आपके मणिपुर राज्य में है। और ये किस में तैर रहा है, तो बच्चों एक झील है। क्या है, झील। झीलों के बारे में विशेष तौर से पढ़ा चुका हूं। आप लोग कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां झीलों वाला चैप्टर सर्च कर लीजिए वीडियो। वहां आपको जितनी भी इंडिया की महत्वपूर्ण झीलें जो एग्जाम के बारे में पूछी जाती हैं, वहां आप उनको पढ़ सकते हैं। तो एक झील है बच्चों, लोकटक झील, लोकटक झील। और ये किस राज्य में, तो मणिपुर राज्य में। और इसी लोकटक झील में जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम क्या है, केबुल लामजाऊ, लामजाऊ। हालांकि इनके बारे में आगे बेहतरीन तरीके से बताऊंगा मैं। और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। और यहां पर एक ऐसा पशु पाया जाता है जिसे वो डांसिंग डियर कहते हैं। क्या कहते हैं, डांसिंग डियर कहते हैं। संगाई डियर के नाम से उसे जाना जाता है, वैसे डांसिंग डियर भी उसे कहते हैं, जो मणिपुर का राज्य पशु भी है बच्चों। तो ये मैंने आपको बताए मणिपुर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं, जो आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, एपी है। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। हालांकि एपी आंध्र प्रदेश भी होता है, लेकिन मैं मैप पे यहां पर दिखा रहा हूं तो एपी आप समझ जाएंगे, क्योंकि भारत के नक्शे में मैं आशा करता हूं कि आप प्रत्येक राज्य की लोकेशन को ठीक तरीके से जानते होंगे और उसकी राजधानी को भी जानते होंगे। तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में आप एक राष्ट्रीय पार्क याद रख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नामदफा। नामदफा,
नामदफा राष्ट्रीय पार्क बच्चों कहां पर है? तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में, जो मैंने यहां लिख दिया नामदफा राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क। तो आप नोट कर सकते हैं इन सब के बारे में। उसके बाद एक राज्य और लिख लीजिए, आप एक राज्य और लिख लीजिए, सिक्किम राज्य। कौन सा? सिक्किम राज्य। ये बच्चों मेरे भाई ये सिक्किम राज्य है। कौन सा? छोटा सा राज्य है। इसे जैविक, भारत का जैविक राज्य भी इसे कहते हैं। गंगटोक इसकी राजधानी हुआ करती है वर्तमान समय में, और ये भारत का जैविक राज्य है और हिमालय की गोद में बिल्कुल इस तरह से बसा हुआ है। बहुत प्यारा सा हरा भरा ये स्टेट है, जैविक राज्य भी है बच्चों। इसके बारे में बताऊं मैं आपको, यहां पर एक राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, जंगा राष्ट्रीय पार्क। सिक्किम राज्य में कौन सा है? तो ये सिक्किम राज्य है मेरे दोस्त। आप लोग उस पर अपने मैप आपने जो बनाया होगा उस पर आप लिख सकते हैं यहाँ सिक्किम राज्य, वहां पर कौन सा राष्ट्रीय पार्क है या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप बताएंगे कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं बिहार राज्य की ओर। किधर मेरे दोस्त? बिहार राज्य की ओर। बता सकते हैं मेरे भाई बहन बिहार में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो आपके एग्जाम में बनता है? बताने का प्रयास करें, मैं आपके कमेंट सब तक देख रहा हूं, बताने का प्रयास करें, बताइएगा। बिहार, ये आपका बिहार राज्य है, जो येलो कलर से दिखा रहा हूं मैं, ये आपका बिहार राज्य है। बिहार में मित्र एक राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? तो बता सकते हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क बच्चों कहां पर है? तो बताइए बिहार राज्य में। और ये बहुत पूछा जाता है, बिहारी लोग सब, बिहार भाई, बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो भाई बहन हैं, इसको 100% याद कर लें। और अन्य लोग भी, अन्य जो भाई हैं इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का है, बहुत पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश मित्र अपना ये है, ये अपना का सबका ये बच्चों, किसी एक का नहीं है। ये भारत की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि यहां के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कैसे हैं? सन्यासी हैं, जबकि भारत, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। तो यहां पर केवल इसी कारण एक ही राष्ट्रीय पार्क है, केवल यहां पर एक ही राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम क्या है? तो आप बताइए, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा मित्र? दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तो एक बार हम लोग रिवीजन करें इसका, जो बचे रह गए हैं उनको हम बाद में नेक्स्ट उस पर देख लेंगे, लेकिन इनको रिवीजन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं तमिलनाडु राज्य की ओर। तमिलनाडु में 3 आपके राष्ट्रीय पार्क हैं, मन्नार की घाटी राष्ट्रीय पार्क, मुकुंदी राष्ट्रीय पार्क और मुदुलमलाई। ये पूछा गया है मुदुलमलाई किस राज्य में है? तो मुदुलमलाई राष्ट्रीय पार्क ये कहां पर है? तो बताइए तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद उड़ीसा राज्य में चलते हैं, तो उड़ीसा राज्य में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, एक तो भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क है और दूसरा कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद हम लोग वेस्ट बंगाल की ओर चलते हैं, तो वहां पर जल्दा पराग राष्ट्रीय पार्क है और सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, जहां पर भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, टाइगर पाया जाता है, बंगाल का टाइगर, सुंदरवन में। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेघालय की ओर। मेघालय में बच्चों एक राष्ट्रीय पार्क है, नोकरेक राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो बताइए मेघालय राज्य में। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर तरफ मणिपुर राज्य में पहुंच जाते हैं। मणिपुर में एक राष्ट्रीय पार्क है, उसकी अपनी एक विशेषता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो बताएंगे कि केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क, जो कहां पर है? मणिपुर में। किस झील में तैर रहा है वो? तो लोकटक झील में।
ये सारी बातें याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश की ओर आगे बढ़ते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में एक हम लोग राष्ट्रीय पार्क पाते हैं जिसका नाम क्या है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क। और नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद बिहार की तरफ चलते हैं, तो बिहार में मित्र एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद बिहार से हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप पाएंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का एकमात्र सबसे बड़ा राष्ट्रीय राज्य है। उसी तरीके से अब एक होने के कारण, सर्वश्रेष्ठ होने के कारण, इसलिए इसमें एक ही राष्ट्रीय पार्क है, इसका नाम क्या है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। आप इनका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारा सा मित्र, और सेशन आपको समझ में आ रहा हो, सेशन आपको समझ में आ रहा हो, आपको लग रहा है कि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो प्लीज सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक किए हुए जाए नहीं मित्र, इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ मित्र, तो ध्यान दीजिए, यहां पर एक और आपका राज्य छूट गया था, असम राज्य। कौन सा, असम राज्य। ये आपका असम राज्य है। असम में मोस्टली आप 3 राष्ट्रीय पार्क पढ़ेंगे। असम में आप 3 राष्ट्रीय पार्क को याद कर ले जाइए, और तीनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हालांकि इसके बारे में बताऊंगा, चिंता न करें, एक सिंगी गैंडे के लिए जाना जाता है। और दूसरा है मानस, मानस राष्ट्रीय पार्क, यही बच्चों बहुत पूछा जाता है। और तीसरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रायमोना, रायमोना राष्ट्रीय पार्क। और रायमोना राष्ट्रीय पार्क के बारे में मैंने आपको यह बताया था इस सेशन में कि 106वें नंबर का राष्ट्रीय पार्क है, 106वें नंबर का राष्ट्रीय पार्क है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये अब हम लोग उत्तराखंड की ओर चलते हैं। कहां पर, उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, ये उत्तराखंड राज्य है, वही उत्तराखंड राज्य जो वर्ष 2010 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से कुछ जिले काट करके एक नया राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड। इसे हम लोग यूके लिख देते हैं। यहां पर कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, तो आप 3 राष्ट्रीय पार्क को 100% याद कर लें। कितने को, तीनों को आप लोग याद कर लें। सबसे पहले फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी बहुत पूछा जाता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क मेरे दोस्त कहां पर है, तो बताइए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड राज्य में। दूसरा आप लोग लिखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, इसके बारे में बता चुका हूं इसी सेशन में, क्या विशेषता है इसकी। और तीसरा आप लोग याद कर लेंगे राजाजी राष्ट्रीय पार्क। कौन सा, राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अरे वो राजाजी वाला नहीं, राजा हिंदुस्तानी वाला नहीं, ये जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है वो श्री राजा गोपालाचारी वाला वो है राष्ट्रीय पार्क है। तो ध्यान रखना, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो बताइए कि यह उत्तराखंड राज्य में। फूलों की घाटी कहां पर है, तो बताइए कि उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताइए कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, उत्तराखंड राज्य में। हेली नेशनल पार्क इसका पूर्व नाम था। तो आप तीनों को याद रखेंगे। उसके बाद उत्तराखंड के बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश राज्य, वही जो आपका जहां पर हमेशा ठंडा रहता है। कैसा, ठंडा रहता है, हरी भरी वादियां रहती हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है मित्र। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, तो आप एक को याद कर ले जाइए। कौन सा, पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क, पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क। हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क, लेकिन पूछ लिया जाए तो आप आज के बाद बता ले जाएंगे, इस बात का दावा है मेरा। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, यहां से नहीं, यहां से मेहनत कर रहे हैं। और यहां से की हुई मेहनत मैं जानता हूं हर व्यक्ति को सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचा देती है जहां पर व्यक्ति पहुंचना चाहता है। तो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क वो कहां पर है मित्र, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हम थोड़े से और ऊपर बढ़ जाते हैं। कहां पर, लद्दाख राज्य में। कहां पर, लद्दाख राज्य की ओर बढ़ जाते हैं। ये आपका लद्दाख राज्य बच्चों, ये इस तरीके से। हालांकि चीना को ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये, लेकिन हमसे लद्दाख कहेंगे,
लद्दाख। आप लोग लिख लीजिए यहां पर लद्दाख, मैं लद्दाख लिख दिया जो ग्रीन से, ठीक है। यहां पर कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है? यहां पर कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो आपके एग्जाम पूछा जाता है? लद्दाख राज्य में। तो लद्दाख में मित्र एक ही राष्ट्रीय पार्क है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क। हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, हेमिस राष्ट्रीय पार्क की मैंने कुछ विशेषता अभी आपको बताई थी। कोई मेरा भाई बहन शेर शेरनी ऐसा है जो हेमिस राष्ट्रीय पार्क के बारे में बता सके? लेकिन ये जो हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो उत्तराखंड में। बताने की कोशिश करें, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, जबकि ये बात मैंने हेमिस राष्ट्रीय पार्क के बारे में आपको इसी सेशन में बताया था। अब हम लोग चलते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। कहां मित्र? जम्मू कश्मीर क्यों चलते हैं भाई? फिर मित्र ये वाला राज्य है, ये आपको जम्मू कश्मीर है। हालांकि मैं तो पूरा दिखाऊंगा भाई, ठीक है, मैंने तो पूरा दिखाया है। का ये कश्मीर वाला पार्ट है जो इस वर्तमान समय में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि आप में से कोई एक दिन योद्धा भारत का प्रधानमंत्री ऐसा बनेगा जो इस नक्शे को पूरा कर देगा, मुझे उम्मीद है मित्र। ध्यान दीजिए, ये जम्मू कश्मीर है अपना। यहां पर एक राष्ट्रीय पार्क है, दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क। आप लोग याद रखना, दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क मित्र कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में। आप इसको बेहतर तरीके से याद कर लेना। अब बात आती है पंजाब में। यह आपका पंजाब राज्य मित्र, ये अपना पंजाब है। और पंजाब में मित्र एक भी, ये पंजाब है, यहां पर कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है। यहां पर कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है। इस राज्य में कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है, आप लोग याद रखोगे। उसके बाद हम बहन बता सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? एक लड़की जिसने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीते थे निशानेबाजी में। कोई बता सकता है कि उस लड़की का नाम क्या था, जिसे वर्ष 2024 का खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? केवल उसका नाम बता दीजिए। यह भी बता देता हूं कि वो इसे हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली थी। उसका संबंध किससे था? तो बता दीजिए, निशानेबाजी से था। हाँ, यहां पर केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है। आपने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी, सुल्तान। सुल्तान की शूटिंग हरियाणा में हुई थी बच्चों। तो यह आपका हरियाणा राज्य है। यहां पर केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है, सुल्तान राष्ट्रीय पार्क। और ये कहां पर है? आपके हरियाणा में। हरियाणा में ये, ठीक है। उसके बाद और कौन सा रह गया? उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। ये बच्चों अपना मध्य प्रदेश है, ये अपना मध्य प्रदेश है, ये वाला मध्य प्रदेश में मित्र 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, आप दोनों को याद कर लीजिए। एक तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क। दूसरा पन्ना राष्ट्रीय पार्क। कान्हा राष्ट्रीय पार्क और पन्ना राष्ट्रीय पार्क आप दोनों को याद कर लें मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप दोनों को याद कर लेंगे, कान्हा राष्ट्रीय पार्क और पन्ना राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं छत्तीसगढ़। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ राज्य है। कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य। मेरे भाई बहन, आप लोगों से गुजारिश करूंगा मित्र कि ये सेशन आपको प्लीज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें। लाइक किए हुए जाए नहीं। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, ताकि मेरे अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन की जो मतलब एक आशा है आपके प्रति काम करने की, वो हमेशा प्लस में रहे, मुझे एनर्जी मिलती रहे। तो बताइए, छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? छत्तीसगढ़ के आप 2 राष्ट्रीय पार्क याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य बच्चों कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य है, जो आपको मैप पे दिखाई दे रहा है। यहां पर 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, आप दोनों को याद कर लेंगे और दोनों बड़ा महत्वपूर्ण हैं। दोनों बड़ा महत्वपूर्ण हैं, दोनों को आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। बहुत पूछा जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में।
और एक और है मित्र, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क आपके छत्तीसगढ़ राज्य में, और यह भारत का 105वां नंबर का है राष्ट्रीय पार्क है। कौन से? 105वें नंबर का राष्ट्रीय पार्क है गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ राज्य में। दूसरा कौन सा है? तो इंद्रावती है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के बाद चलते हैं झारखंड राज्य की ओर। कहा मित्र? झारखंड राज्य की ओर। तो झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये अपना प्यारा झारखंड राज्य है, ये वाला जो मैंने व्हाइट से दिखाया है, हम लोग इसे JH लिख देते हैं, झारखंड राज्य। यहां पर कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? तो जरा ध्यान रख दीजिए, यहां पर आप एक राष्ट्रीय पार्क याद रख लेना, बेतला राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? वेतला, वेतला राष्ट्रीय पार्क। कौन सा मित्र? वेतला राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो बताइए कि बेतला राष्ट्रीय पार्क है आपका झारखंड में। अच्छा बच्चों, एक को और याद कर लेना, कौन सा वाला है? तो बताता हूं, परेशान ना हो। यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहां पर, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहां पर एक राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप पर, अंडमान और निकोबार में ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम क्या है? साउथ वटन, साउथ वटन, कोई शर्ट वाला बटन। तो साउथ वटन राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो साउथ वटन राष्ट्रीय पार्क आपके आंध्र प्रदेश राज्य में, और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। कैसा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। बच्चा याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत पूछे जाते हैं। तो एक बार हम छोटा सा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। पूछा जाए कि हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो बताएंगे हेमिस राष्ट्रीय पार्क आपके लद्दाख राज्य में है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दासीग्राम। हरियाणा में कौन सा है? तो बता सकते हैं सुल्तान राष्ट्रीय पार्क है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो इंद्रावती और गुरु घासीदास है। और झारखंड राज्य में बेतला राष्ट्रीय पार्क है। बेतला को आप लोग याद रख लेना बच्चों, ठीक है। अच्छा, जो असम राज्य है, ये आपका असम राज्य था। असम में कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? तो 3 राष्ट्रीय पार्क हैं, एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क और रायमोना राष्ट्रीय पार्क। रायमोना राष्ट्रीय पार्क भारत का 106वां राष्ट्रीय पार्क है। उत्तराखंड की ओर चले तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है, बहुत पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के बारे में आप बहुत को बता चुका हूं मैं आपको। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, तीनों को याद रखेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की ओर चलते हैं तो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो ये आपको जानकारी थी भारत के राष्ट्रीय पार्कों के बारे में जो मैंने आपको बताई। हालांकि सेशन कंप्लीट नहीं है, इसमें थोड़ी सी और कमी है। मैं जो दूसरा सेशन लेकर के आऊंगा उसमें आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा, मित्र चिंता न करें, ठीक है। सेशन ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसे थोड़ा छोटा बनाने का प्रयास किया है। जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, उम्मीद करता हूं मैं। और ये सेशन पे आप नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। फिर आपको हर बार मैं आपको इसी बात को लेकर फोकस कर रहा हूं, लेकिन रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, आप सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए और इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। नए सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।